हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा लिमिटेड के शेयर के बारे में। 1280.15 आज के सेशन में एक फ्लैट क्लोजिंग 0.15% नीचे, 1-2 रुपए का ही गिरावट आया है इंट्राडे क्लोजिंग से रिलेटेड। बट आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बोथ फॉर द शेयर एंड एज एन एजुकेशनल पर्पज ऑल्सो। टेक्निकली टेक महिंद्रा लुक्स वेरी वेरी गुड। और पहले मैं आपको टेक महिंद्रा के जितने भी एनालिसिस है चार्ट के वो करके बताऊंगा, उसके बाद में वैल्यूएशन की बात करूंगा। वैल्यूएशन समझना इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई थिंक टेक महिंद्रा इज वेरी एक्सपेंसिव व्हेन इट कम्स टू वैल्यूएशंस। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली जो वीडियोज हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले ये जो चार्ट है, दिस इज द वीकली चार्ट। एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। और ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज कई बारी कमेंट आता है कि उनको पता नहीं होता कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ वीकली चार्ट्स के ऊपर ही बात करेंगे। अगर हम देखेंगे जून 2022 से लेके अभी तक का जो पूरा टाइम फ्रेम है, लास्ट 1-1.5 साल का, तो उसके अंदर में एक सिंपल जो पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है वो है हायर हाइस और हायर लोज का। जहां पे जो पिछला लो होता है स्टॉक का, अगला लो उससे ऊपर होता है। और ऐसे करते करते धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ में बढ़ता जाता है, राइट। अगर आप इसके हाइज को भी देखोगे तो धीरे धीरे इसके हाइज जो है वो ऊपर की तरफ में शिफ्ट हो रहे हैं। एंड नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 1250। तो कोई भी ट्रेडर जो इसको देख रहा है वो पहले यही देखेगा कि इसके अंदर में पैटर्न कैसा बन रहा है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पैटर्न इन टेक महिंद्रा। लेकिन यहीं पे आपका एनालिसिस जो है, जो टेक्निकल एनालिसिस है, वो फेल आपको कर देता है कई बारी। यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि टेक महिंद्रा ना तो ट्रेडर के लिए अच्छा है इस टाइम, और ना ही इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, अब उसके ऊपर में आ जाते हैं। तो देखिए, टेक महिंद्रा का जो इस टाइम वैल्यूएशन है दैट इज एट इट्स ऑल टाइम हाई। ऑलमोस्ट 35 का पी मल्टीपल जो है टेक महिंद्रा के अंदर में है। और ये इसके पी मल्टीपल का चार्ट है। आप यहाँ देख सकते हो कि 35 का जो इसका पी मल्टीपल इस टाइम पे है, सिमिलर पी मल्टीपल इसका जुलाई 2021 के करीब में था, राइट। दोनों टाइम पे 35 के पी मल्टीपल पे जो था शेयर चल रहा था। लेकिन अब अगर चार्ट में जाके देखोगे, और इफ यू गो बैक टू जुलाई 2021, तो उस टाइम के ऊपर में जो शेयर का प्राइस था दैट वाज अराउंड द लेवल्स ऑफ 1720 1740। 1740 1750 का जो लेवल था उस टाइम पे, दिसंबर 2021 में, जब ये 35 का पी मल्टीपल आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज दिसंबर 2021 नॉट जुलाई 21। तो उस टाइम पे जो 1700-1800 का शेयर था उसका वैल्यूएशन और आज का जो 1280 का वैल्यूएशन है वो सेम है। ये कैसे हुआ पॉसिबल? बिकॉज द प्रॉफिट हैज ड्रॉप्ड। प्रॉफिट बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ है टेक महिंद्रा के अंदर में। अगर दिसंबर 2021 के बाद के आप नंबर्स देखोगे तो उस टाइम पे जो कंपनी प्रॉफिट कर रही थी दैट वाज अराउंड 1500 करोड़। और आज की डेट में पिछले क्वार्टर के अंदर में सिर्फ 500 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी ने किया है। वहां से जो प्रॉफिट है वो 50% से ज्यादा ड्रॉप हो चुका है। इसीलिए स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो ऊपर जा चुकी है। सो दैट्स व्हाई आई बिलीव कि ये जो जनवरी का आने वाला पहले 2 हफ्ते हैं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी वाइटल फॉर आईटी शेयर्स, स्पेशली टेक महिंद्रा। बिकॉज टेक महिंद्रा अगर आप देखोगे तो सारे आईटी शेयर में सबसे महंगा पी मल्टीपल है। इससे भी महंगा एल टी माइंट्री भी है। लार्सन एंड टूब्रो माइंट्री जो है वो इससे भी महंगा है। बट आई थिंक जो इस बारी जनवरी के अंदर में तीसरे क्वार्टर के नंबर आने वाले, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे बहुत बड़ा उछाल नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को नहीं मिला तो यहाँ से शेयर ठीक ठाक डिप करेगा। यहाँ से आप 10-15% की गिरावट जो है लेके चल सकते हो, अगर अच्छे नंबर्स नहीं आए। और अच्छे नंबर्स आने की जो चांसेस है वो भी काफ़ी कम है, बिकॉज अमेरिका में अभी तक कोई ऐसा टर्न अराउंड हुआ नहीं है। उम्मीदों में स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है कि रेट कट हो जाएगा, ग्रोथ आ जाएगी, लेकिन असल में ग्रोथ अभी तक आई नहीं है। और मैं ये बात स्टार्टिंग में इसीलिए कह रहा था कि ट्रेडर के लिए भी ये अच्छा नहीं है स्टॉक। वाई? बिकॉज अगर आप देन अगेन टेक महिंद्रा का हिस्टोरिकल वैल्यूएशन देखोगे तो टेक महिंद्रा कब अट्रैक्टिव हो जाता है, जब ये होता है अराउंड 17-18 के पी मल्टीपल पे, जो कि इस साल के स्टार्टिंग के अंदर में ये था 17-18 के पी मल्टीपल पे। इस साल के स्टार्टिंग में अगर आप इसका लेवल देखोगे तो था अराउंड 1000 रुपए।
और अभी जब ये 1280 पे चल रहा है, अगर कोई ट्रेडर यहाँ एंटर करता है एक मीडियम टर्म के ड्यूरेशन के लिए, तो उसके लिए जो नियरेस्ट स्टॉप लॉस है वो है अराउंड द लेवल्स ऑफ 1100। अब जब आप स्टॉप लॉस लगाओगे 1100 पे और एंटर करोगे 1280 पे, और अगर मान लो जैसे मैं बता रहा हूँ जनवरी सेकंड वीक थर्ड वीक में नंबर्स अच्छे नहीं आते, तो बाय द टाइम इट कम्स डाउन टू 1100 इसकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा जो एंट्रेंस है ट्रेड का, ये इलॉजिकल हो जाएगा। अगर आप फिर भी एंट्रेंस करना चाहते हो इस ट्रेड के अंदर में, तो मेरा ये मानना है कि टेक महिंद्रा मोमेंटम तो ठीक है टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर में, ऊपर की तरफ में जो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है वो 1300-1320 का है, और मुझे लगता नहीं कि 1320 ये पार करेगा जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते। अब रिजल्ट के अंदर में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो फिर नीचे की अपनी जो वापस से जर्नी है वो शुरू करेगा, और नीचे की तरफ में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अराउंड द लेवल्स ऑफ 1100। तो मेरे हिसाब से टेक महिंद्रा एक रेंज के अंदर में है, और फिलहाल अपने रेंज के अपर एंड पे ये काम कर रहा है। सो यू कैन एक्सपेक्ट सम फॉल और सम करेक्शन पोस्ट द रिजल्ट्स। अगर रिजल्ट्स जो हैं अच्छे नहीं आए, एक्सपेक्टेशन जितने अच्छे नहीं आए, और चांसेस ज़्यादा यही हैं कि रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो टेक महिंद्रा। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स ऑफ वैल्यूएशन जो है वो क्लियर आउट हो गई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।